दुनिया की इस चाकाचौंध में हम अक्सर अन रास्तों को भूल जाते हैं जिन पर कभी हमने अपने नानगे पैरों से चलना सीखा था। आज की ये दास्तां सिर्फ एक बीटे की नहीं, बल्कि हर यूएस इंसान की है जो कामयाबी की बुलंदी पर चढ़कर नीचे की जमीन भूल जाता है। आकाश शहर का एक बड़ा आर्किटेक्ट था। उसका नाम बैड होर्डिंग्स पर चमकता था। उसका घर कांच और संगमरमर से बना एक महल था जहां हर चीज कीमती थी। लेकिन यूएस महल के एक सुनसान कोने में बैठी रहती थी उसकी माँ की आंखों पर वक्त ने मोतियाबिंद की वो सफेद चादर बिछा दी थी जिसे दुनिया अंधेरा कहती है। पर माँ के लिए वो अंधेरा नहीं था, वो तो बस अपने बीटे की यादों के उजाले में जीती थीं। उन्हें अब चेहरे साफ नहीं दिखते थे, बस धुंधली परछाइयां दिखती थीं। वो दीवारों को टटोल टटोल कर चलती थीं और ये देखकर आकाश को अक्सर गुस्सा ए जाता था। उस लगता था कि उसकी हाई सोसाइटी जिंदगी में ये बूढ़ी और धुंधली आंखें एक रुकावट हैं। उम्र ने आंखों पर धुंध जरूर मल दी है, मगर ममता में आज भी वही चमक बाकी है। बेटा ढूंढता है नुकसान कांच के टूटने में, माँ की आंखों में अब भी बेटे की झलक बाकी है। एक शाम आकाश ने अपने नए प्रोजेक्ट की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। शहर के सबसे अमीर लोग वहां आए थे। आकाश ने माँ को सख्त हिदायत दी थी कि माँ, आज घर में बहुत बड़े लोग आ रहे हैं, आपको दिखता तो है नहीं, आप कहीं टकराकर गिर जाएंगी, मेहरबानी करके अपने कमरे में ही रहिएगा। माँ ने धीरे से सर झुकाया और कहा, ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। पार्टी शुरू हुई। चारों तरफ रोशनियां थीं, लेकिन देर रात माँ को जोर की प्यास लगी। उन्हें शुगर की शिकायत थी, गला सूख रहा था। उन्होंने कमरे में जग ढूंढा पर वो खाली था। बेचैनी में उन्होंने सोचा कि शायद सब जा चुके होंगे और वो दीवारों का सहारा लेकर बाहर डाइनिंग एरिया की तरफ बाधिन। उनका एक एक कदम डरता हुआ था। तभी उनका पैर एक महंगे काले कांच के वेस से जा टकराया और एक धमाके के साथ वो वेस टूटकर बिखर गया। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। आकाश ने देखा कि उसकी माँ वहां कांच के टुकड़ों के बीच खड़ी कांप रही है। आकाश का गुस्सा फूट पड़ा और उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि माँ, मैंने कहा था ना अंदर रहने को, आपको दिखता नहीं है, फिर भी क्यों तमाशा करने बाहर ए जाती हैं? मेयर दोस्तों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी आपने। आज से आप इस घर के पिछले हिस्से में रहेंगी जहां कोई आपको देख न सके। माँ की धुंधली आंखों से एक आंसू गिरा। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने अंधेर कमरे की तरफ चली गईं। उस रात आकाश को नींद नहीं आई। गुस्से में वो माँ के पुराने बक्से को खोलने लगा ताकि उनका सामान स्टोर रूम में फेंकवा सके। वहां कपड़ों के नीचे उस एक पुरानी पीली पद चुकी फाइल मिली जो 25 साल पुरानी हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी। यूज याद आया वो बचपन का दिन जब दिवाली की रात एक पटका उसकी आंख के पास फट गया था। रिपोर्ट पढ़ते हाय आकाश के पैरों टेल जमीन निकल गई। उसमें लिखा था कि आकाश की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती थी, लेकिन उसकी माँ ने अपनी आंख यूज डोनेट कर दी थी। उस फाइल के साथ एक पुरानी डायरी जुड़ी थी। आकाश ने कांपते हाथों से माँ की डायरी का वो पन्ना पढ़ा। The 8th of October 1995। आज डॉक्टर ने कहा कि मेयर नन्हे आकाश की आंखों की रोशनी चली गई है। मेरा कलेजा फट गया जब उसने मुझसे पूछो, माँ, अंधेरा क्यों हो गया? मैंने उसी पाल फैसला किया। डॉक्टर से कहा, मेरी आंखें निकाल लो, पर मेयर बेटे की दुनिया रोशन कर दो। आज जब ऑपरेशन के बाद उसने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उसने मुझे नहीं देखा, उसने कमरे में राखी एक तितली को देखा। मेन रोटी रही और हंसती रही। मेरी एक आंख अब उसके चेहरे पर चमकती है। लोग पूछेंगे तो कह दूंगी कि मुझे कोई पुरानी बीमारी थी। मेरे बेटे को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी रोशनी मेरी कुर्बानी है, वरना वो हर पाल दुख मनाएगा। आकाश के आंसू उस डायरी पर गिरने लगे। उसने अगला पन्ना पलटा। The 12th of January 2025। आज आकाश बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसने बेड कांच के महल बनाए हैं। मेरी दूसरी आंख भी अब धुंधली हो रही है, पर जब वो करीब आता है तो उसकी खुशबू से मैं न्यूज़ पहचान लेती हूं। आज उसने मुझ पर चिल्लाया कि मुझे दिखता नहीं। मैं न्यूज़ कैसे बताऊं कि बेटा, मुझे सब दिखता है, मुझे तेरी थक्कर दिखती है, तेरी परेशानी दिखती है। मैंने तो बस तुझे नजर से बचाने के लिए वो काला धागा बांधना चाहा था, पर तू इतना बड़ा हो गया कि मेरा हाथ तेरे सर तक पहुंच ही नहीं पाया। आकाश का सीना पछतावे से फटने लगा। वो भागता हुआ माँ के कमरे में गया जहां माँ कुर्सी पर बैठी थीं और उनके हाथ में वही पुराना काला धागा था। आकाश उनके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो बोला कि माँ, मुझे माफ कर दो, मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूं। मैंने उस रोशनी का अपमान किया जो आपने अपना वजूद देकर मुझे दी थी। माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा उठाया और कहा कि बेटा, माँ की आंखें कभी धुंधली नहीं होती। जब तू खुश होता है तो मुझे सब साफ दिखाई देता है। मैंने तो बस बाहर इसलिए आई थी कि इतनी भीड़ में कहीं तुझे किसी की नजर न लग जाए। उस दिन आकाश को समझ आया कि असली कामयाबी कांच के महल नहीं, बल्कि अनधुंधली आंखों का सम्मान है।
कांच के खिलौने टूट जाएं तो बाजार मिलते हैं, मगर माँ बाप कहाँ बार बार मिलते हैं। इनकी धुंधली आंखों में अपना अक्स तलाशना मेयर दोस्त, ये वो आईने हैं जिनमें सिर्फ साच यार मिलते हैं। दोस्तों, हम अक्सर महंगे चश्मे लगाकर दुनिया देखते हैं, पर अन आंखों को भूल जाते हैं जो ह्यूमेन रास्ता दिखाते दिखाते थाक गईं। माँ बाप की हर झुर्री में एक संघर्ष छुपा होता है। उन्हें पैसों की नहीं, आपके थोड़े से वक्त और सम्मान की जरूरत है। उनकी आंखों में बसने वाला अंधेरा दरअसल हमारी लापरवाही है। आज ही जाइए उनके पास बैठिए और उनकी धुंधली आंखों में अपनी वही पुरानी बचपन वाली तस्वीर तलाशने की कोशिश कीजिए।